नमस्कार, मैं जोगेंद्र सिंह इंदौर के आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर गणेश उत्सव समिति की अध्यक्ष शिवानी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस वर्ष क्या नया है गणेश उत्सव में और वो कैसे गणेश उत्सव को मना रहे हैं। नमस्ते। जैसे कि आपने पूछा है कि गणेशोत्सव में इस बार क्या नया आएगा। देखिए, पहले तो अगर मैं कुछ नया बता दूंगी, कुछ स्पेशल अपने इवेंट का बता दूंगी तो लोग आकर्षित कैसे होंगे। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि भव्यता हर साल से इस बार और ज़्यादा होगी। जैसे कि पिछले सालों में भव्यता दिखी है, इस साल भी आपको पिछले सालों से और ज़्यादा भव्यता दिखेगी। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि गणेश उत्सव समिति अध्यक्ष वध्यक्ष कोई नहीं है, सब करवा रहे, विद्यार्थी करवा रहे। जैसे मैं MCU की विद्यार्थी हूँ, वैसे जो मेरे साथी है जो कि आपको इस वक्त संदीपनी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सब मिलकर ये गणेश उत्सव करा रहे हैं गणेश उत्सव समिति के अंतर्गत। दूसरी बात ये है कि भव्यता इस बार होने वाली है। इस बार हमारा जो क्या कहते हैं थीम है वो काफ़ी अलग होने वाला है। इस बार हमारी मूर्ति है जो काफ़ी विशाल होने वाली है पहले से। तो मुझे लगता है कि लोग जब देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैं उन्हें बताऊँ क्या, पहले से एक्साइटमेंट क्यों ख़राब करूँ लोगों की। तो बस यही मेरा है कि इस साल बहुत ज़्यादा भव्यता आने वाली है और सारे विद्यार्थियों के यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है इस बार। देखिए, हर साल यूनिवर्सिटी का इतना योगदान होता है कि वो हमें जगह दे देती है। मतलब संदीपनी ध्यान केंद्र हमें दे देती है, वहाँ की सफाई करा देती है, लाइट जला देती है, बिजली प्रोवाइड कराती है। बस इतना ही उनका योगदान होता है और टीचर्स का थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है। बाकी हम सारे विद्यार्थी मिलकर करते हैं जो करते हैं। क्या विद्यार्थियों में कोई ग्रुपबाजी नज़र आ रही है। देखिए, गुटबाजी तो हर जगह होती है, हर संस्थान में होती है, हर मेरे को लगता है हर चौराहे पे होती है। लेकिन गुटबाजी में ना हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि है तो हम विद्यार्थी। अगर हम किसी परिसर के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम है विद्यार्थी। चाहे वो गुट हो, वो गुट बाद में है, वो कोई भी संघ बाद में है, वो कुछ भी बाद में है, लेकिन वो अगर इस परिसर के अंदर है तो वो सबसे पहले है विद्यार्थी। और हमारे गणेश चतुर्थी समिति जो है वो विद्यार्थियों का है, विद्यार्थियों द्वारा है, विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं इस गुटबाजी पे कोई भी डिबेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कोई मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक वो गणेश चतुर्थी और विद्यार्थी है तब तक। इस बार जो कार्यक्रम होगा बप्पा का, उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि या कौन कौन बड़ी व्यक्तित्व आने की संभावना है। देखिए कि मुख्य अतिथि तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोबारा कहा जाए कि तो हम किसी से जुड़े ही नहीं हुए कि हम वहाँ से लोगों को बुलाया जाए। हम अपनी कैंपस के अंदर अपने परिसर के लोगों को ही बुलाते हैं, जैसे कि सारे डिपार्टमेंट के HODs हो गए, VC सर हो गए हमारे, और सबसे हमारे मुख्य अतिथियों में हमारे विद्यार्थी हो गए, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे जो मुख्य हमारे अंग है गणेश उत्सव के वो विद्यार्थी है। तो HODs डिपार्टमेंट के विद्यार्थी और VC सर, रजिस्ट्रार मैम, इन सबको ही हमारा इन्विटेशन है। विद्यार्थियों का क्या सहयोग रहा है इस बार। देखिए, हर साल जैसे कि हम चंदा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिपीट करा था, ये भव्यता है, भव्यता का कार्यक्रम है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है जो जेब से लगा के कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, बप्पा का आशीर्वाद सिर्फ मैं क्यों लूँ अपनी जेब से लगा के, सब करें, क्योंकि आपको ये पता है पैसे से ही सारी चीज़ होती है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी करा रहे हैं, अगर एक मिट्टी तक खरीद रहे हैं तो वो पैसे की ही आएगी। तो इसलिए हम चंदा कलेक्ट करते हैं एक एक बच्चे से। जो देना चाहता है वो स्वेच्छा से देता है, जो नहीं देना चाहता वो नहीं देता, लेकिन आते सब हैं। हमें किसी के लिए भी रोक नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो चंदा कलेक्ट होता है, जो कहा जाता है कि ये जो चीज़ें वो चंदा कलेक्ट करके करती है, क्योंकि बप्पा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबका योगदान इस चीज़ में हो और सबका इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए चंदा लिया जाता है। हमारे पर्सनल किसी काम के लिए चंदा नहीं लिया जाता। इस वर्ष कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी। देखिए, प्रतियोगिता है जैसे कि हमारा डांस कंपटीशन, डांस प्रोग्राम होता है, हमारा ओपन माइक प्रोग्राम होता है, और मटकी फोड़ होता है, DJ नाइट भी होती है। और लेकिन DJ नाइट से मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी अभद्र प्रकार के संगीत नहीं बजाया जाता है। जो संगीत भजन होता है उनमें होता है, उन्हीं चीज़ों में लोग वाइब करते हैं। और दूसरा हवन होता है, जो कि जिनके भजन संध्या होती है। तो जो सारी, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल, गणेश उत्सव का एक वो है कि ट्रेडिशनल थीम चलनी चाहिए, तो सारा पारंपरिक सांस्कृतिक साहित्यिक चीज़ों को पर ही डिपेंड होता है। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.